इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। क्या हो गया इस बटन? ये लिफ्ट नीचे क्यों नहीं आ रही है? अरे तनु, ये तेरा लिफ्ट काम नहीं करता है क्या? प्रिया लिफ्ट मत। तनु ने इतना ही कहा था कि कॉल कट गया और प्रिया भी बिना उसकी बात पर गौर किए लगातार लिफ्ट के बटन को ऐसे दबाने लगी मानो कोई आफत आन पड़ी हो। बटन दबाने के साथ साथ वो बार बार सीढ़ी वाले रास्ते की ओर देख रही थी, पर 8वें फ्लोर पर जाने के बारे में सोचने के बाद उसे लिफ्ट के लिए कोशिश करना ही सही लगा। पर लिफ्ट में तो किसी तरह की कोई हरकत हो ही नहीं रही थी। ओहो, 12 तो यही बज गए यार। ऐसा करती हूँ, सीढ़ी से ही नीचे चली जाती हूँ। प्रिया लिफ्ट को छोड़ सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी कि अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो बिना देरी किए झट से उसके अंदर घुसी और 8वें फ्लोर के बटन को दबा दिया, बिना ये देखे कि बाहर लिफ्ट के ऊपर वार्निंग साइन के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि डोंट यूज लिफ्ट एट नाइट। पर प्रिया इन सभी बातों से अनजान अंदर लिफ्ट की दीवार से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। अभी लिफ्ट ने 4 फ्लोर भी पार नहीं किए थे कि तभी प्रिया को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कान में पीछे से जोर से सांसें भरी। वो अचकचाकर डर गई, तो देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, लिफ्ट की बत्ती गुल हो गई और एक चरमराती आवाज के साथ लिफ्ट धक्के खाते हुए रुक गई। लिफ्ट के अंदर लगा वो लाल इमरजेंसी वाला बटन जलने लगा, जिसे बार बार दबाते हुए प्रिया मदद मांगने लगी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वो लगातार हेल्प हेल्प, कोई है क्या, चिल्लाती रही, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। प्रिया की घबराहट अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। उसका चिल्लाना कम होने लगा और कपकपाहट बढ़ने लगी। तभी लिफ्ट के अंदर लगा एक छोटा सा बल्ब जलने बुझने लगा, जिस पर वार्निंग लिखी थी। अचानक लाइट जलने से प्रिया और ज्यादा सावधान हो गई। फिर जैसे ही लिफ्ट में लगे आईने की तरफ घूमी तो अपना ही अक्स देखकर चीख पड़ी। अरे कोई तो निकालो मुझे यहाँ से, कोई सुन रहा है क्या? प्रिया ने इतना कहा ही था कि लिफ्ट के चलने की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। पर लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही थी, ना ही नीचे, और ना ही उसमें जलने वाला लाल वार्निंग वाला बल्ब बंद हो रहा था। इसलिए प्रिया अपने दोनों हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर उसके नाजुक हाथ का जोर उस लोहे के दरवाजे पर नहीं चला। इसलिए कई कोशिशों के बाद वो थक हार कर वहीं कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। और तभी एक तेज चरमराती आवाज के साथ अचानक से उस फंसी हुई लिफ्ट का दरवाजा खुलने लगा। पर जो दरवाजा प्रिया के इतने जोर लगाने के बाद भी नहीं खुला, वो अपने आप कैसे खुल गया, और खुला भी ऐसी जगह पर जहां बस ऊपर से ही दरवाजा दिख रहा था, क्योंकि लिफ्ट पूरी तरह 5वें फ्लोर पर नहीं पहुंच पाई थी। पर प्रिया के लिए वो आधा दरवाजा भी डूबते को किसी तिनके का सहारा था। इसलिए वो कोशिश करने लगी कि किसी तरह वो ऊपर तक चढ़ जाए, पर दरवाजा इतनी ऊंचाई पर था जैसे कोई ऊंची बाउंड्री वॉल। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी और अपने हाथों के दम पर कंधे तक दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी अजीब तरह से रेंगता हुआ एक आदमी उसके मुंह के पास आकर चीखा, और प्रिया वापस से धड़ाम से लिफ्ट में जा गिरी और लिफ्ट का दरवाजा फिर से बंद होने लगा। अब प्रिया में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो हिल पाए। वो तो इस सदमे में थी कि अभी अभी उसके साथ ये जो कुछ भी हुआ था, ये सच था या भ्रम। वो ये सब सोच ही रही थी कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और फिर वो इतनी तेजी से नीचे जाने लगा कि पूरी लिफ्ट छूट गई और एक तेज धमाके के साथ लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर टकरा गई और दरवाजा खुल गया। पर अब लिफ्ट का दरवाजा किसी मॉडर्न लिफ्ट के स्टील जैसा नहीं था, बल्कि किसी पुराने जमाने की लिफ्ट की तरह ग्रिल वाला था। प्रिया खुद को संभालते हुए बाहर निकलती है। लिफ्ट में अभी अभी उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पर जैसे ही वो बाहर निकली, उसका सिर फिर से चकरा गया, क्योंकि ये उसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर था जहां से वो चढ़ी थी। पर अब ये देखने में काफी पुराने जमाने का लग रहा था। दाग धब्बों वाला फर्श, बिल्डिंग की दीवारों पर फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर्स, दीवार के कोने में गुटखा थूका हुआ था, जैसे कि यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला ही ना हो। प्रिया चारों ओर घूर घूर कर देख रही थी कि आखिर ये सब बदला कैसे। फिर अंत में उसकी नजर फिल्म के एक इश्तिहार पर पड़ती है, जो आज से करीब 40 साल पुराना था। प्रिया वहां से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसे कुत्ते भौंकने और किसी के आने की आहट सुनाई देती है।
और वो वहीं एक खंबे की ओट में छिप जाती है। उसने देखा कि एक औरत अपने झबरे कुत्ते के साथ लिफ्ट में गई और फिर थोड़ी ही देर में बाहर आ गई। रामू, रामू, कहाँ मर गया ये लिफ्टमैन? हाँ मैडम, वो हम खाना खा रहे थे। हाँ, खाना खाने की ही तो पगार देते हैं तुझे। ये लिफ्ट क्यों नहीं चल रहा है? अरे वो कहा है ना मैम, ऊपर वाले माले से किसी ने कुछ गिरा दिया है, वही चैनवा में अटक गया है। लड़का भेजा है हमने, अभी लिफ्ट का मिस्त्री आकर देख लेगा। तो तब तक क्या मैं इंतजार करूं? जाकर खुद देख और सही कर लिफ्ट। अरे मैम, आप तो तीसरी मंजिल पर ही रहती है ना, तो सीढ़ियों से चले जाइए। अब एक लिफ्ट वाला मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? चुपचाप जा और लिफ्ट सही कर। मेरा टॉमी वॉक करके थक गया है और वो लिफ्ट से ही ऊपर जाएगा। रामू उस औरत के आदेश पर सिर हिलाता हुआ कंट्रोल बोर्ड से लिफ्ट का लीवर ऊपर कर देता है और सीढ़ियों में ऊपर के माले तक पहुंच जाता है और फिर लिफ्ट में फंसी हुई चीज को निकालकर वहीं से आवाज लगाता है। अरे मैम, निकल गया है। बेकार में ही हम मिस्त्री को बुला रहे थे। आप वहीं रुकिए, हम अभी आकर लिफ्ट चालू किए देते हैं। यूं तो रामू ने उस औरत को रुकने के लिए कहा था, पर उसने रामू के आने के पहले ही कंट्रोल रूम के उस लीवर को नीचे गिरा लिफ्ट चालू कर दी। बेचारा रामू अभी दरवाजे के बाहर भी नहीं निकला था कि उस औरत ने ग्रिल को लगाते हुए लिफ्ट चला दी और फिर एक तेज चीख के साथ पूरी बिल्डिंग गूंज गई। ये चीख उस लिफ्ट वाले रामू की थी, जिसका शरीर 2 भागों में कट चुका था। कमर के नीचे का हिस्सा उस लिफ्ट के साथ और बाकी का हिस्सा वहीं ऊपर के माले पर लिफ्ट के बाहर बेजान पड़ा था। प्रिया ने जब उसकी आधी लाश देखी तो डर से उसकी चीख निकल गई और उसकी चीख को सुनते ही उस आधी लाश ने अपनी आंखें खोली और अपने उस रूप में आ गई जिसे प्रिया ने पहले भी देखा था, और अब वो दोबारा से प्रिया की तरफ बढ़ने लगा था। प्रिया उससे बचने के लिए नीचे भागती है और लिफ्ट वाला भूत उसके पीछे। इस बार जब प्रिया नीचे पहुंची तो सब कुछ पहले जैसा था। वही लिफ्ट थी जिसमें वो पहली बार चढ़ी थी। लिफ्ट वाले से बचने के लिए प्रिया फिर से उसी लिफ्ट के अंदर आ गई और उसके अंदर घुसते ही दरवाजा बंद हो गया और अगले ही पल लिफ्ट चालू हो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी और एक तेज धक्के के साथ दोबारा से रुक गई और फिर से वही वार्निंग वाली लाल लाइट जलने लगती है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा फिर से अपनी सही जगह नहीं खुलता है, लेकिन उस आधे खुले दरवाजे के सामने भी एक दरवाजा होता है, शायद किसी के अपार्टमेंट का। पर प्रिया इस बार एक भी कोशिश नहीं करती बाहर निकलने, बस डर से कपकपाती हुई लिफ्ट के अंदर ही खड़ी रहती है कि तभी सामने के अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बूढ़ी औरत निकलकर बाहर आती है। कौन है? इस लिफ्ट में कौन है? रात को लिफ्ट नहीं चलाना था ना, ये शापित लिफ्ट है। जब वो बूढ़ी औरत बाहर आई तो प्रिया ने गौर किया तो पाया कि ये तो वही औरत है जिसकी वजह से वो लिफ्ट वाला रामू मारा गया था। उसे देखकर प्रिया के अंदर मदद की उम्मीद जग जाती है और वो चिल्लाती है, आंटी प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज आंटी मेरी मदद कीजिए। नहीं, मैं इस लिफ्ट के पास नहीं आ सकती हूँ। मुझे पता है, आपकी वजह से ही मरा था वो लिफ्टमैन, इसलिए आप डर रही हैं। हाँ, और उस रात के बाद मैं फिर कभी इस लिफ्ट के पास नहीं आई और आज भी नहीं आऊंगी। वो अक्सर मुझे लिफ्ट में बुलाता है और मैं जानती हूँ कि अगर मैं लिफ्ट में आई तो वो मुझे मार देगा। वो भले ही आपको ना मारे, पर याद रखना, अगर आज आपने मुझे नहीं बचाया तो एक और मासूम की जान आपकी वजह से चली जाएगी। प्रिया की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत थोड़ा सोचती है और फिर अपने डर से भरे डगमगाते कदमों से आगे बढ़ती है और फिर लिफ्ट के अंदर झुक प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाती है। क्या पता आज तेरी जान बचाता दे, वो मुझे माफ कर दे। प्रिया उसके हाथ को थाम लेती है और जोर से पकड़ते हुए कहती है, कुछ चीजों की माफी नहीं, सिर्फ सजा होती है। इतना कहते ही प्रिया उस बूढ़ी औरत को खींचकर आधी लिफ्ट के अंदर खींच लेती है, क्योंकि इस वक्त प्रिया नहीं बल्कि उसके अंदर उस लिफ्ट वाले रामू काका की आत्मा है, जिसके पलक झपकते ही लिफ्ट कई गुना तेजी से ऊपर की ओर चली जाती है और उस बूढ़ी औरत का शरीर आधा अंदर और आधा बाहर रह जाता है।
ठीक वैसे ही जैसे कुछ दशक पहले रामू के साथ हुआ था। इस लिफ्ट में रात को जो भी चढ़ा उसके साथ सिर्फ बुरा ही हुआ, लेकिन प्रिया के लिए ये एक ट्रॉमा इतना बड़ा बन गया कि वो उस दिन के बाद कुछ बोलने लायक बची ही नहीं। वहीं दोबारा से लिफ्ट में हुई उस घटना को देखने के बाद लिफ्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वहां रहने वाले सभी लोगों ने अपने अपार्टमेंट बेचकर बिल्डिंग खाली कर दी। कमाल की बिल्डिंग है सर, लोगों की अफवाह पर मत जाइए। इस जगह को कोई खरीदे नहीं, इसलिए ये दूसरे बिल्डर की चाल है। आइए मैं आपको ऊपर की जगह दिखा देता हूँ। सीढ़ियों से क्यों? लिफ्ट नहीं चलती है क्या? लिफ्ट चलती क्यों नहीं है जी? बिल्कुल चलती है, आइए लिफ्ट से चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें